सो हाय फ्रेंड्स, बहुत दिनों के बाद मैं एक छोटा सा व्लॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ एंड आई होप ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगे आप लोगों को सुनने में। क्योंकि जब भी हम रैंडमली बहुत सालों के बाद अपने किसी फ्रेंड से मिलते हैं, किसी बचपन के दोस्त से मिलते हैं, किसी स्कूल फ्रेंड से मिलते हैं, किसी से भी मिलते हैं, तो उनका सबसे पहले जो सवाल होता है कि क्या कर रही है आजकल एंड क्या कर रहा है आजकल। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन जिससे हम डरते हैं, हम मोस्टली इफ़ यू आर अ मेल लिसनिंग टू मी, आप लोगों को पता होगा कि जब भी आपके सामने कोई दोस्त आता है आपका या कोई बचपन का फ्रेंड आता है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको पता होता है कि उसके मुंह से यही निकलने वाला है कि और भाई आजकल क्या कर रहा है, विच रिप्रेजेंट्स कि भाई तुम्हारी औकात क्या है अभी दुनिया में। कुल मिला के बात ये है। उसके बाद आता है सेकंड क्वेश्चन कि और भाई सेटिंग वेटिंग हुई या नहीं। तो मोस्टली जो मेरे दोस्त हैं, जब वो इस क्वेश्चन पे आते हैं एंड वेन एवर आई से कि यार मैंने बहुत कोशिश करी बट मुझसे नहीं हुआ, लाइक आई ट्राइड टू गेट इन टू एनी रिलेशनशिप, फिर मैं अपने दोस्तों से जब वो अपना रोना रोती हूँ, फिर वो कहते हैं कि तेरी ही गलती होगी, तूने ही कुछ किया होगा। फिर मुझे ऐसा लगता है कि यार एक पॉइंट ऑफ व्यू पे मेरे को ऐसा लगता है कि ठीक है, एक बार ही मेरी गलती हो सकती है, 2 बार मेरी गलती हो सकती है, 3 बार गलती हो सकती है, भाई बार बार मेरी गलती थोड़ी हो सकती है। फिर व्हेन एक सिचुएशन आती है व्हेन हम सब के सब एक सेल्फ रियलाइजेशन मोड में जाते हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि भाई जब मेरी खुद की जर्नी रैग टू रिचेस वाली रही है, तो ऐसे में मैं किसी अमीरजादे या फिर कोई भी ऐसा बंदा जो अपने टैंट्रम सिर्फ इसलिए मेरे को दिखा रहा है कि तू लड़की है और तू अब तू मेरे ईगो को झेल, जो पता नहीं उनके अंदर से कहाँ से आती है, तू मेरे ईगो को झेल क्योंकि मैं तेरा कल को प्रोवाइडर बनूंगा ऐसे करके। तो भाई मेरे को बहुत आती है इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कि भाई हाउ डेयर यू हाउ डेयर यू। सबसे पहला क्वेश्चन मार्क मेरे दिमाग पे ही चढ़ता है कि तेरी हिम्मत कैसे हो रही है बोलने की। भाई जिस औकात में तू है ना अपने पापा के परोसे हुए प्लेट पे, उससे कहीं ज़्यादा मैं खुद से करके आई हूँ। तो भाई तू डिजर्व नहीं करता मेरा अटेंशन। दिस इज़ द रीज़न कि एवरी टाइम आई गेट इन टू एनी रिलेशनशिप, भाई फिर वो इसी लेवल पे आके एंड होता है कि भाई तेरी ईगो इतनी बड़ी है तो तू अपनी ईगो संभाल, क्योंकि मेरे पास और भी बहुत कुछ है। तेरे इनर चाइल्ड इश्यूज़ और तेरे जो फालतू के टैंट्रम्स है कि मेरे से बात नहीं कर रही है, मुझे अटेंशन नहीं दे रही, भाई मेरी दुनिया में, मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मेरी एनर्जी और मेरा टाइम डिजर्व करती है। तो आई एम सॉरी अगर मेरे दोस्तों को ऐसा लगता है या फिर किसी को भी ऐसा लगता है कि मेरी साइड से गलती होती है, तो ठीक है भाई, मेरी साइड से गलती अगर ये है कि मेरे अंदर इतना प्राइड है कि मैं जहाँ तक पहुँची अपने दम पे पहुँची हूँ, किसी माई के लाल ने नहीं मेरे को यहाँ तक सपोर्ट दिया कि तू चल यहाँ पे और तू यहाँ पे पहुँच, मैं चाहता हूँ तेरे को सक्सेसफुल होते हुए देखना, बनते हुए देखना। तो भाई सॉरी, मेरी लाइफ में आज तक ऐसा बंदा आया नहीं है, और आया भी तो बदले में उसने मुझसे कुछ ऐसा एक्सपेक्ट करा है जो एज अ वुमन एवरीवन लाइक तुम नहीं, मतलब यू डोंट वांटेड टू। अगर तुम्हारे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है ना तो भाई तुम इन्वॉल्व नहीं होना चाहोगे ऐसी चीज़ों में, ठीक है। तो अगर किसी को ऐसा लगता है, और अगर मेरे साथ जो मुझे सुन रही है वो फीमेल्स है, और अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि भाई तुम अगर सही जगह पे हो, मतलब जहाँ पे तुम अपनी अपनी जो तुमने औकात बनाई है ना अपनी, वो अपने दम पे बनाई है, और उसके बाद अगर तुम्हें कोई कह रहा है कि भाई तेरी गलती है, तो कह दे भाई हाँ है मेरी गलती, और जो मैंने अपनी औकात बनाई है, अगर मेरे को मेरी औकात को समझने वाला अगर तू नहीं है तो तू नहीं डिजर्व करता मुझे। भाई बहुत सिंपल आंसर है, इतना कॉम्प्लेक्स होने की ज़रूरत नहीं है, इतनी कॉम्प्लेक्सिटी में जाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट बिकॉज कि तुम एक लड़की हो, तुम एक लड़के की ईगो को झेलोगी, चाहे फिर वो उसके खुद के ट्रॉमास हो, उसके खुद की गलतियाँ हो। नहीं होता भाई ऐसे, मुझसे तो नहीं होता है। तो और अगर ऐसे में अगर लोगों को लग रहा है कि ये मेरी गलती है, देन ठीक है, मैं गलत ही सही और तुम सही ही सही। दिस इज़ ऑल अबाउट द टूडेज व्लॉग इज़ कि भाई अपनी जर्नी पर थोड़ा सा प्राउड दिखाओ और थोड़ी सी ईगो रखो, ताकि सामने वाला तुम्हें सिर्फ इसलिए ना दबा दे कि तुम एक लड़की हो। और मैं ये इस टॉपिक पे वीडियो सिर्फ इसलिए बना रही हूँ क्योंकि भाई ये जो पावर स्ट्रगल होता है ना, ये सिर्फ हायर अथॉरिटी और लोअर अथॉरिटी वाले लोगों में नहीं होता। पावर स्ट्रगल बहुत सारे मेल हायर अथॉरिटी और फीमेल में होता है। जहाँ तक मैंने देखा, बीइंग इन अ गर्ल्स मेडिकल कॉलेज, जब से मेरी इंटर्नशिप स्टार्ट हुई है, मैंने ये चीज़ बहुत नोटिस करी है कि जो मुझे दबाने वाले लोग आए हैं, जिन्होंने अपने ऐसे बहुत पावर स्ट्रगल से कि हाँ मैं ये मैं वो, ये फीमेल हायर अथॉरिटी वाले लोग थोड़े कम हैं, और जो मेल वाले हैं। और उसमें भी पता है क्या, तुम एक चीज़ अच्छे से नोटिस करना कि जो बहुत हायर पोस्ट पे होगा ना बंदा या बंदी, जो भी हायर अथॉरिटी पे जो भी मेल या फीमेल फिगर होगी या होगा, वो नहीं होगा इतना टैंट्रम करने वाला। जो उसके बीच के होते हैं ना चेले, वो थोड़ी ज़्यादा ड्रामे करते हैं। हाँ मैं तो ये, मैं तो वो, मेरी यहाँ तक पहुँच है, मेरी वहाँ तक पहुँच है, मैं तेरे से सुपीरियर तो तू मेरे से जूनियर, तू ये बन के रहे वो बन के रहे। तो ये जो पावर स्ट्रगल चलता है ना भाई, मुझसे तो नहीं होगा।
और मेरे सीनियर लाइक आई हैड रिसेंटली एंडेड माई ऑर्थो का पोस्टिंग जो हमारे 2 वीक्स की होती है, तो उसमें भाई PG1 में से कहता है, मतलब मैंने अपने ग्रुप लाइक वी ऑल हैव द अथॉरिटी टू स्पीक, ये बहुत जेन्युइन लॉ में मेंशन किया गया है कि हर किसी को बोलने का राइट है अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अनलेस एंड अनटिल वो सामने वाले को मेंटली इमोशनली अब्यूज़ कर रही हो। अगर तुम एक अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो या फिर उसको कुछ भी हर्ट करने के लिए बोल रहे हो, दैट इज़ डिफरेंट थिंग, वो एक बहुत ही प्रॉपर एक लीगल केस बन जाता है। बट इफ़ यू हैव दैट अथॉरिटी टू स्पीक, तुम एक नॉर्मल पॉपुलेशन हो तो भी तुम्हारे पास अथॉरिटी टू स्पीक है कि भाई अगर तुम किसी अब्यूजिव रिलेशनशिप में हो, अब्यूजिव मैरिड लाइफ में हो, तो भाई तुम्हारे अंदर इतनी पावर है कि तुम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख के उस चीज़ को एंड कर दो। बहुत सिंपल सी बात है। तो मैंने इतनी सी अपनी अथॉरिटी को क्लेम करते हुए, हमारा एक ग्रुप था उस पर मैंने ऐसे बोल दिया कि लाइक वी हैव आवर वर्किंग आवर्स टिल 4 PM, उसके बाद मैं काम नहीं करूँगी। तो एक PG1 ट्रिगर वो कहता है कि तू कोई कंसल्टेंट नहीं है, जो कि मुझे नहीं पता कि उसने किस पर्सपेक्टिव से ये बात बोली कि तू कोई कंसल्टेंट नहीं है। अगर तुझे इतना ही शौक है टाइम से जाने का तो तू 9 बजे से पहले आगे, जो कि मैंने ग्रुप पे ऐसे बोला था अपने टीचर को, उसमें बहुत सारे SRs PG कंसल्टेंट सब लोग थे उस ग्रुप में। तो मैंने ऐसे बोल दिया कि सर बात ऐसी है कि क्योंकि मैं टाइम पे आती हूँ, आई ऑलवेज रिपोर्ट ऑन टाइम सिंस माई Day 1 ऑफ इंटर्नशिप, कि भाई जब से मेरी, और नॉट ओनली इंटर्नशिप, भाई मैं बचपन से एक पंचुअल बच्चा रहा हूँ। उसके पीछे कुछ रीजंस है। मेरा बर्थ चार्ट ऐसा है कि जो मॉर्निंग टाइम मेरा जो एवरीडे शेड्यूल होता है, उसमें मेरी बर्थ चार्ट में प्लेसमेंट ही ऐसी है कि मेरे को टाइम पे ही अपनी चीज़ों को इनिशिएट करना होता है, चाहे वो लेट खत्म हो, दैट डजेंट मैटर, लेकिन जो मेरी इनिशिएटिंग टाइम होती है दैट इज़ ऑलवेज ऑन टाइम। और ये मेरी गलती नहीं है भाई, मेरी कुंडली में ही ऐसा है। ये बात भी मेरे को बहुत पढ़ने के बाद समझ में आई है, क्योंकि मेरे काफ़ी दोस्त लेट लतीफ़ रहे हैं बचपन से, एंड आई ऑलवेज रीच ऑन टाइम एवरीवेयर। हमारा स्कूल हो, हमारी कोचिंग हो, हमारी पार्टी हो, या हमारी कोई ट्रिप की प्लानिंग हो, आई ऑलवेज ऑन टाइम, आई एम ऑलवेज ऑन टाइम। तो भाई मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ इतना था कि सर मैं अगर टाइम पे रीच कर रही हूँ तो आई विल ऑलवेज लीव एट माई टाइम भाई, क्योंकि अब मैं पूरे दिन 24 घंटे में से 24 घंटे इंटर्नशिप का काम नहीं कर सकती। मेरी बॉडी थकती है, मुझे रेस्ट चाहिए होता है, मुझे मेंटल रेस्ट चाहिए होता है, जहाँ पे तुम्हारे आई एम सॉरी लेकिन मेडिसिन में आके मुझे ये चीज़ पता लगी है कि अगर नेक्स्ट लेवल का नशेड़ी कोई है ना, तो भाई वो ऑर्थो का PG, ऑर्थो का SR, सर्जरी का PG, सर्जरी का SR, मेडिसिन का PG, मेडिसिन का SR, एंड मोस्टली फ्रॉम द टॉप मोस्ट कॉलेजेस दैट आर, जिसको हम रैंक 1 पे रखते हैं कि ये मैम सी है, भाई वहाँ के PGs SRs हद लेवल के नशेड़ी हैं और उन्होंने बहुत बहुत कांड भी कर रखे हैं। तो टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ आई सेड दैट कि सर मैं ग्रुप पे नहीं रहूँगी, सॉरी, मैं टाइम पे ही आऊँगी और टाइम पे ही जाऊँगी। इतनी सी बात मैंने बोली। और PG1 जो कांडू लोग होते हैं ना भाई, फटती उनकी है सच सुन के, ठीक है, ये बात तो मेरे को अब तक पूरी श्योर हो चुकी है। मैंने बचपन से लेके जितना भी देखा है ना, जो जितना कांड करने वाला इंसान होगा ना, सच सुन के उसी की ही फटेगी। तो भाई उस बंदे ने मेरे को बोला तू कंसल्टेंट नहीं है, अगर तुझे इतना ही 4 बजे जाने का टाइम शौक है तो तू 9 बजे से पहले आ, रजिस्टर में अपना काम देख और करके चल। मैं एक्सक्यूज मी, वाई आई विल कम बिफोर 9 इफ आई हैव टाइम ऑफ 9? तो मैं 9 बजे आऊँगी भाई, 9 बजे से पहले क्यों आऊँ? और इतनी सी बात बोलने के बाद उसने मुझे ग्रुप से रिमूव कर दिया। क्यों भाई? जस्ट बिकॉज आई केप्ट माई पॉइंट। और मैं इंटर्न हूँ तो मैं अपना पॉइंट नहीं रख सकती भाई? नॉर्मल पॉपुलेशन में लोगों के पास राइट है अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेस करने का। फिर मैंने सोचा चल छोड़ यार, जा रहे तो 2 हफ्ते की पोस्टिंग है, क्या ही मुंह लगना है इसके। फिर उसके साथ का PG, वो भाई वो बंदा मेरे से कहता है कि मैं तो अपने सीनियर्स की हमेशा सुनता हूँ। फिर मेरे अंदर से आया, फिर मैंने सोचा बोलूँ या ना बोलूँ मैंने छोड़ जाने दे। फिर मेरे अंदर से आया, हाँ तभी वो तेरा सीनियर है और तू उसका जूनियर, तू उसके आगे कभी जा भी नहीं पाएगा, क्योंकि तू उसको अपने पॉइंट ऑफ, मतलब क्योंकि वो तुझे सही बोल रहा है तो भी वो सही, वो तुझे गलत बोल रहा है तो भी वो सही। तो भाई तेरी खुद की कुछ आइडेंटिटी है, कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है, या बेच दी है तूने जस्ट चंद पैसों और चंद डिग्रियों के पीछे? तो फिर मैंने आगे कुछ नहीं बोला। तो अगर लोगों को लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो, तुम बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक हो, देन आई एम सॉरी। कुछ लोग इसे अपना राइट समझते हैं। अगर उन्होंने खुद की अपनी जर्नी खुद से डिसाइड की है, जो उन्होंने अपनी औकात बनाई, अपने दम पर बनाई है, उसके बाद भाई अगर वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे अपने ऐसे लाइक अड़ के खड़ा है कि हाँ मैं ये, तो मैं ये, तू भाई तू कहीं से भी आया हो, मैं तेरी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा। तो इफ़ आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग यू एंड योर जर्नी, देन यू ऑल्सो डू नॉट हैव राइट टू
डू द सेम थिंग, लाइक यू डू नॉट हैव द राइट टू डिसरिस्पेक्ट द सामने वाले की जर्नी और सामने वाले की रिस्पेक्ट, है ना। और अगर हो रही है तो भाई मेरे दोस्त बहुत अच्छे से जानते हैं मेरे को, जो मेरे साथ इंटरेक्ट कर चुके हैं, कि रोशनी 1 मिनट भी उस जगह पे नहीं रहती है जहाँ पे उसकी डिसरिस्पेक्ट होती है, वो तुरंत निकल जाती है उस जगह से, या चुप होकर निकल, मतलब वो उस टाइम पे कुछ नहीं बोलेगी। अगर आई एम द पर्सन, अगर मेरे को थोड़ा सा भी फील हो रहा है कि अगर इस जगह पे मेरी डिसरिस्पेक्ट हो रही है या मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है, तो आई माइट नॉट रिएक्ट एट दैट मोमेंट, बट नेक्स्ट टाइम से भाई तुम मुझे अपने साथ ही अपने उस कम्युनिटी में नहीं पाओगे जहाँ मैंने वैसा इंसल्टेड फील किया है। तो दिस आई कंसिडर एज माई राइट, आई ऑलवेज कंसिडर एज माई राइट कि भाई अगर मैंने खुद की जर्नी ऐसे तय करी है, और अगर नहीं भी करी होती, इन केस आई हैड बिन अमीर बाप की अमीर औलाद, और मेरे पास ये सारी चीज़ें भी होती ना, तो भाई इतनी तो अक्ल है मुझ में कि अगर मेरे को कहीं पे डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है या मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे नीचे दिखाया जा रहा है, तो भाई मैं उस जगह पे नहीं जाऊंगी दोबारा, नेवर। तो थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट रखो अपने लिए। कुल मिला के इस व्लॉग को डालने का मोटिव यही है कि थोड़ी सी रिस्पेक्ट रखो अपने लिए, चाहे तुम लड़की हो, चाहे तुम औरत हो, चाहे तुम आदमी हो, चाहे तुम लड़का हो, कि जहाँ तुम्हारी बात नहीं सुनी जा रही, जहाँ तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझा जा रहा, भाई निकल जाओ उस जगह से। कुल मिला के बात ये है। और अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत ईगोस्टिक होकर ऐसे एक्शंस ले रहे हो, तो भाई तुम भी तो दे रहे हो ना सामने वाले को स्पेस बोलने के लिए, तुम भी तो दे रहे हो ना उसको रिस्पेक्ट, देन व्हाई यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग सेम फॉर योरसेल्फ। यूनिवर्स का तो लॉ ही यही होता है ना कि जो हम देते हैं हमें वो मिलता है। तो भाई जब तूने गाली नहीं दी, देन व्हाई यू आर लिसनिंग किसी की भी गाली। जब तूने किसी की रिस्पेक्ट नहीं करी, तूने किसी की बिचिंग नहीं करी, देन व्हाई यू आर एक्सपेक्टिंग दिस फॉर योरसेल्फ। क्या तेरे अंदर खुद के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? बेच दी है तुमने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट। चलो आज का फंडा थोड़ा ज़्यादा आ गया, बट मेरे को ऐसा लगता है कि लोगों को ये सुनना चाहिए, इसलिए मैं बना रही हूँ। जिनको ज़रूरत होगी वो लोग सुन लेंगे, जिनको नहीं होगी वो क्लिक करके निकल जाएंगे। सो कुल मिला के ऑल द बेस्ट ऑन योर जर्नी, और हैव अ रिस्पेक्ट फॉर योर सेल्फ, हैव रिस्पेक्ट फॉर योर ओन जर्नी, हैव रिस्पेक्ट फॉर द बैकग्राउंड यू हैव केम फ्रॉम। कि भाई तुम जिस भी जगह से आए हो, भाई तुम आए हो कहीं से, तुम्हें हवा से उछाल के छोड़ नहीं दिया गया है, ठीक है। तो थोड़ा सा रिस्पेक्ट रखो अपने लिए और निकल जाओ थोड़ा आगे उन लोगों से जो तुम्हारे लिए कुछ नहीं सोचते हैं, जो तुम्हारे लिए वैसा नहीं सोचते जैसे तुम सोचते हो, और तुम्हें छोड़ के चले आते हैं किसी भी ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे तुम्हें सबसे ज़्यादा ऐसा लगता है कि हाँ ये मेरी बहुत हेल्प करेगा या करेगी। तो प्लीज़ निकल जाओ उस जगह से। ट्रस्ट में बहुत बहुत फ्री फील होता है उसके बाद, तुम्हें अंदर से ऐसा फील होगा कि ठीक है मैंने अच्छा किया, थोड़े टाइम के लिए मेरा रोना धोना हुआ, लेकिन थोड़े टाइम, थोड़े हफ्ते, थोड़े घंटे, थोड़े महीने, थोड़े दिन, मैक्सिमम 1-2 साल, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन तुम खुद को इस बात पे रिग्रेट नहीं करोगे कि तुम्हें हर रोज़ उसी इंसल्ट के साथ, उसी चीज़ के साथ मरना पड़ रहा है जो तुम डिजर्व नहीं करते। तो थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करो, खुद से पूछो कि भाई क्या औकात है तुम्हारी खुद की नज़र में, तो तुम्हें पता लग जाएगा तुम कितने पानी में हो। तो वो कहते हैं ना लोगों को वो हो जाता है, क्या कहते हैं, खुद के लिए लाइक जो तुम हो तुम उससे खुद को कम आंकने लगते हो। कौन सा सिंड्रोम तो होता है यार, इम्पोस्टर सिंड्रोम। हाँ, कि अगर तुम्हें सामने वाले से अटेंशन भी ऐसी मिलने लग जाती कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत स्मार्ट हो, लाइक इम्पोस्टर सिंड्रोम समथिंग ऐसा कुछ टर्म है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो भाई थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करो खुद पे, टाइम निकालो, एंड डोंट ऑलवेज ओवर गिव योर सेल्फ। कुछ लोग सच में नहीं डिजर्व करते तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा टाइम। लग रहा होगा बुरा सुन के, बट ट्रस्ट में दिस इज़ द ट्रुथ। और तुम जब बढ़ जाओगे ना इन सब चीज़ों से आगे, तो तुम्हें खुद पे प्राउड होगा, खुद की जर्नी पे प्राउड होगा। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी बुरी हैबिट्स को मैंने छोड़ा है। बहुत सारे ऐसे लोग जो जब हम छोटे होते हैं ना, ट्रस्ट में, जब हम बहुत छोटे होते हैं या फिर अडल्टहुड में होते हैं, टीनेज में होते हैं, तो आई थिंक ये सिर्फ मेरा ही सपना नहीं था, बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता होगा कि भाई हमारा तो बहुत बड़ा सा फ्रेंड सर्कल हो, मैं बहुत स्टड हूँ ऐसे करके, मेरे सारे दोस्त मुझे ऐसे बहुत पसंद करे, बहुत प्यार करे। लेकिन एक टाइम के बाद रियलाइज़ होने लग जाता है कि ये सुपरफिशियल चीज़ों से आगे जो चीज़ मैटर करती है, दैट इज़ क्वालिटी ओवर क्वान्टिटी। और मैंने भी ये सीखी। ठीक है, हर चीज़ को सीखने में हर किसी के लिए टाइम पीरियड डिफरेंट होता है, बट एट द कोर व्हाट आई हैड लर्न टिल नाउ इज़ कि ऑलवेज चूज़ क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, इट विल सर्व यू इन अ लॉन्ग टर्म। मेरे पास एक टाइम था जब 10 फ्रेंड थे, लेकिन मेरे बुरे वक्त पे मेरे को रोने के लिए जब मेरे को किसी का कंधा चाहिए था भाई, एक भी नहीं था। और अभी
एक ऐसा टाइम है जहाँ पे मेरी सिर्फ 1 या 2 फ्रेंड है जिसे मैं बेस्ट फ्रेंड की कैटेगरी में रख सकता हूँ, लेकिन वो ऐसे लोग हैं जिनको अगर मैं एक बार ऐसे बोल दूँ ना, मतलब मेरे बिना बोले दे नो कि शी इज़ थोड़ा सा डिप्रेस्ड, वो खुश नहीं है। ऐसे लोग हैं मेरी लाइफ में, और ये सब इतनी इजीली नहीं आया। बहुत सारे लेसन सीखने के बाद, बहुत सारे फेक पीपल को लेट गो करने के बाद आया है। सो आई होप यू ऑल्सो फाइंड दोज पीपल इन योर लाइफ, बिकॉज वो एक सॉन्ग है ना, we all need that someone who gets you like no one. Friends, when you need it the most, we all need a soul, not a person. We all need a soul to rely on, a shoulder to cry on. तो हमें एक ऐसी सोल चाहिए, हमें कोई पर्सन नहीं चाहिए, कोई ऐसा इंसान नहीं चाहिए जो देखने में तो बहुत सुंदर हो लेकिन तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारे साथ ना हो। तो वी ऑल नीड अ सोल टू रिलाई ऑन, एंड वी ऑल नीड अ शोल्डर टू क्राई ऑन। चाहे तुम कितने भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, चाहे तुम्हारी कितनी भी स्ट्रॉन्ग जर्नी, हीरोज़ वाली जर्नी क्यों ना रही हो, वी ऑल नीड दैट सोल, एंड लकीली आई हैव दोज सोल इन माई लाइफ, एंड आई होप यू गाइज ऑल्सो फाइंड दोज सोल्स। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑन योर जर्नी, एंड देखते हैं अब अगला साल कैसे अनफोल्ड होता है। इस साल में मैंने बहुत बड़ा लेसन सीखा है अपनी लाइफ का। सो गाइज, लेट्स से गुड बाय टू ईयर 2025। और ये साल थोड़ा सिग्निफिकेंट इसलिए भी था कि न्यूमरोलॉजिकली अगर हम देखें तो दिस सम्स अप टू बी नंबर 9 इज़ अ नंबर वेयर, लाइक जब हमारे भारत ने 0 नहीं दिया था तो जो गिनती होती थी वो 1 से 9 तक ही होती थी। तो 1 के बाद जो 9 आता है दैट इज़ एन एंडिंग के बाद सिर्फ अगेन 10 होता है, देन 10 इज़ अगेन 1। तो कुछ नया स्टार्ट होगा नेक्स्ट ईयर से। तो इस साल बहुत सारे लोगों के रिलेशनशिप्स एंड हुए होंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बहुत पहले ही ख़त्म हो जानी चाहिए थी। जैसे मुझे 7 साल लगे हैं अपनी इस जर्नी को कंप्लीट करने में, इंक्लूडिंग माई ड्रॉप ईयर्स। तो जो ये खिंचती जा रही थी ना चीज़ें लंबी, तो बहुत सारी चीज़ें इस साल में एंड हुई है। बहुत लंबा इंतज़ार लोगों का एंड हुआ है, चाहे फिर वो लोगों को पसंद आया हो ना आया हो, ट्रस्ट में तुम्हारे अच्छे के लिए हुआ है। क्योंकि मुझे भी पता है कि इस साल में मेरी लाइफ में जो चीज़ें एंड हुई है, जो लोग मेरी लाइफ से गए हैं फॉर द गुड रीज़न, दे हैव लेफ्ट। और आज से 9 साल पहले जहाँ मैं थी, आज मैं 9 साल बाद खुद को वहाँ पे देख रही हूँ, तो आई एम फीलिंग वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ। और कुछ लेसन्स के लिए मुझे खुद पे रिग्रेट भी होता है कि आई वुड हैव हैड मच स्मार्टर इन दोज डिसीजंस। बट ठीक है, कुछ चीज़ों पे हमारा जोर नहीं चलता, ऑब्वियसली नहीं चलता। तुम कितना भी दिखा लो कि तुम प्रैक्टिकल हो, एट द कोर एवरीवन इज़ इमोशनल। सबकी लाइफ, सबके पास एक दिल होता है जो ब्लड पंप करता है, लेकिन इमोशनली लोगों को अटैच भी रखता है कुछ चीज़ों से, कुछ लोगों से। सो चाहे हम कितना भी लॉजिकल हो जाए, प्रैक्टिकल हो जाए, साइंटिफिक हो जाए, एक हमारी इमोशनल साइड होती है, सबकी होती है, डिपेंडिंग अपॉन द लेवल्स ही फ्लक्चुएट करती है। सो ठीक है। So guys, let's end this year with lots of goodbyes, lots of lessons, and lots of completions. बहुत सारे लोग endings के साथ खुश भी है, जैसे कि मैं पूरे 9 सालों के बाद मुझे एक बहुत हैप्पी सी ब्यूटीफुल सी एंडिंग मिली है। So guys, I hope you guys also had the 2025 as one of your memorable year. कुछ लोगों के लिए अच्छा हुआ होगा, कुछ लोगों के लिए बुरा हुआ होगा, क्योंकि इस साल वैसे भी हमारे इंडिया ने बहुत कुछ दिखा है। वॉर्स हुई हैं, प्लेन्स क्रैश हुए हैं। ये साल थोड़ा सिग्निफिकेंट, थोड़ा स्पिरिचुअल लेवल पे भी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ट्रांजिशंस हुए हैं और मैंने पर्सनली बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है। बट लकीली आई हैड दैट सोल हु सपोर्टेड मी ऑन माई जर्नी। होगा हमारा कुछ पास्ट लाइफ का लेना देना, कभी उसे मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं भी उसकी हेल्प कर दूँगी, बिकॉज शी हैज़ ऑलवेज हेल्प्ड मी। मेरी एक फ्रेंड ही है, वो 2 साल से हम दोनों साथ में हैं फ्रेंडशिप में। पता नहीं, ऐसे रैंडमली कहते हैं अच्छे लोग भी तुम्हारी लाइफ में अचानक आते हैं, बुरे लोग भी तुम्हारी लाइफ में अचानक ही आते हैं। तो मेरी लाइफ की जो अच्छी इंसान है, वन ऑफ दोज अच्छी इंसान, एक तो मन्नू है ना मन्नू। नो डाउट वी आर सोलमेट्स, और ये तो स्पिरिचुअली भी और कुंडली के लेवल पे भी प्रूव हो चुका है कि तू मेरी सोलमेट है। और उसके बाद आई हैव अनदर इम्पॉर्टेंट फीमेल इन माई लाइफ, एंड आई एम सॉरी मेरी आज तक की जर्नी में मेरी लाइफ में कोई भी सिग्निफिकेंट मेल फिगर नहीं रहा है
जिसने मुझे मोटिवेट किया हो, इंस्पायर किया हो। ऑनलाइन आई हैड बिन कनेक्टेड विद संदीप माहेश्वरी, उनकी जर्नी देख के मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगी है, बट इन पर्सन वो पर्सन कैसा है, क्योंकि मैंने जिन जिन मेल फिगर्स को रोल मॉडल कंसिडर करने की कोशिश करी, उनकी एक वर्स्ट साइड हमेशा मेरे सामने आई है। तो मैं ये बात बहुत ब्लंटली भूल रही हूँ, आई एम सॉरी। मेरी लाइफ में कोई भी मेल रोल मॉडल नहीं है अपार्ट फ्रॉम संदीप माहेश्वरी। वो मेरी लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट मेल फिगर रहे हैं। उनकी जो स्टोरीज आई थी वो भी एक्सीडेंटली, यूनिवर्स चाहती थी कि मैं उनके चैनल तक पहुँचूँ, तो मैं पहुँची थी व्हेन आई हैड माई ड्रॉप ईयर। उनकी स्टोरी सुन के मुझे बहुत मोटिवेशन मिला है, बट उनके अलावा मेरी लाइफ में कोई भी सिग्निफिकेंट मेल फिगर नहीं रहा है जिसको देख के मुझे ये इंस्पिरेशन मिली हो कि भाई ये मेरे लिए रोल मॉडल है। यस, आई नो बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे मेल फिगर्स को जो मुझे जानते हैं और मेरे को सुन रहे हैं, उनको बहुत बुरा लग रहा होगा, लेकिन दिस इज़ द ट्रूथ। सो गाइज, दिस इज़ इट। 20 मिनट हो चुके हैं, 21 मिनट हो चुके हैं रिकॉर्ड करते हुए। पता नहीं मैंने क्या क्या बोल दिया है। बहुत सारे लोगों को बात मेरी अच्छी लगेगी, बहुत सारे लोग सुनेंगे, स्किप कर देंगे, कोई बात नहीं। मेरे पास अब 5G है तो मैं तो अपलोड कर दूँगी ये वीडियो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, और मिलते हैं कभी किसी और लंबी सी स्टोरी के साथ। बाकी हाँ यार, मैं बहुत सारी रील्स बना रही हूँ अपने म्यूज़िक्स की, और मैंने एक चंदी कुड़ी पे वीडियो भी रिकॉर्ड करी है जो कि मैंने रील से देख देख के सीखी है। तो आप लोग देखते हो, लाइक भी कर देते हो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जो लोग सुनते हैं मुझे और मेरा कंटेंट जिन लोगों को पसंद आता है, वो थोड़ा सा कमेंट करके मुझे बताए कि व्हाट शुड आई नीड टू इम्प्रूव इन माई सेल्फ। और मैंने शॉर्ट्स अपलोड करे उसमें आप लोगों को क्या पसंद आए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में जो अपलोड करूँ उनमें उन चीज़ों को और ऐड ऑन करने की कोशिश करूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। दैट्स इट, बाय बाय।